जंजीरें ड्रामे की आज की एपिसोड ने तो अर्तुगरुल की याद दिला दी। जिस तरह वो जख्म दागा करता था तलवार गरम करके, सेम सरबुलंद ने जब रबिया से कहा कि तुम चाकू और कैंची गरम करो और जख्म को चीर कर गोली निकालो, उफ इतना रियल सीन लग रहा था। और सरबुलंद की एक्टिंग यूँ लग रहा था जैसे सचमुच से गोली लगी हो और रबिया के हाथ कांप रहे हैं गोली निकालते हुए। सरबुलंद को इस वक्त सिर्फ रबिया पर यकीन था। वो नहीं चाहता था कि हवेली में किसी को पता चले इसकी इस हालत के बारे में, वरना तो हॉस्पिटल भी जा सकता था खुद को बचाने के लिए। लेकिन इस वक्त असल मुजरिम तक पहुंचना ज़रूरी था, क्योंकि सरबुलंद के आदमी इसकी हिदायत के मुताबिक ना सिर्फ मौके वारदात से सारे सबूत हटा चुके हैं, बल्कि तोरसम के आदमियों को भी ठिकाने लगा चुके हैं। जमर्द को जिंदा सलामत पकड़ लिया गया है और अब वो सरबुलंद के आदमियों के कब्जे में है। वहीं सुराब को समझ नहीं आ रही कि आखिर अभी तक हवेली कोई इतला क्यों नहीं पहुंची। तोरसम ने क्या सरबुलंद पर हमला नहीं करवाया? कहीं कोई हलचल नहीं मची? वो तो बड़ी देर से अपने मोबाइल पर नजरें जमाए इंतजार कर रहा है कब खबर पहुंचे सरबुलंद की मौत की, लेकिन दोपहर से शाम हो गई, कोई खबर नहीं। वहीं तोरसम परेशान कि इसके आदमी वापस क्यों नहीं आए, अभी तक कहाँ चले गए, कोई इतला नहीं भेजी। इधर तोरसम के कजन गुलमेहर के पास इलाके से बेवा आती है अपने शोहर के कत्ल पर सवाल करने, जिस पर गुलमेहर तोरसम से आकर बात करती है कि इसके शोहर का कत्ल हुआ है और मैं जानती हूँ कि कातिल कौन है। तोरसम पहले ही काफ़ी परेशान था, इसके आदमियों की कोई खबर नहीं, कहाँ चले गए, सरबुलंद को मारने गए थे, खुद कहीं जाकर मर गए। इधर रबिया अपनी जी जान लगा देती है सरबुलंद के बाजू से गोली निकालने में और आखिरकार कामयाब होती है। गोली निकालने के बाद मेडिसिन लगाकर पट्टी करती है। ये भी शुक्र था कि गोली सिर्फ गोश्त में पेवस्त हुई थी, हड्डी तक नहीं पहुंची, जिसकी वजह से सरबुलंद बच जाएगा। खून तो इसका काफ़ी ज़ाया हुआ, लेकिन रबिया के टोटके इसे ज़िंदगी की तरफ वापस ले आएंगे। लेकिन सब हवेली वालों से सरबुलंद को छुपाना रबिया के सर पर है। सबसे छुप कर सरबुलंद के लिए दवाई, हर चीज़, किचन से सूप तैयार करके लाना और फिर छुप कर इसे कमरे तक लाना रबिया के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। लेकिन सरबुलंद की ज़िंदगी के लिए वो ये सब करेगी। ड्रामा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। सुराब तो शदीद डिप्रेशन में है कि आखिर सरबुलंद कहाँ चला गया, ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया, किसी का कुछ पता नहीं चल रहा। वो अपने आदमियों पर चिल्लाता है कि कहीं तोरसम के आदमी पकड़े तो नहीं गए, कहीं सरबुलंद को मुझ पर शक तो नहीं हो गया। वो पानी का गिलास उठाकर ज़मीन पर पटकता है कि इसे मुझ पर शक होना भी नहीं चाहिए, मेरी सारी मेहनत खाक में मिल जाएगी। वो शीरीन को फ़ोन करके चिल्लाता है कि मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया तुमने, तुम्हारे उस पालतू कुत्ते में दम था ही नहीं। खान जी का गुस्सा देकर शीरीन चकरा जाती है। मोबाइल वापस छुपाते हुए इसे चक्कर आता है और वो वहीं अपने बेड पर गिर जाती है। लेकिन ये चक्कर मामूली नहीं, साफ पता चल रहा है कोई और ही चक्कर है। बहुत शौक था इसे खान जी के साथ छुप छुप कर मुलाकातें करने का, नतीजा अब सब हवेली वालों के सामने आएगा। वहीं दूसरी तरफ सुराब परेशानी में बीबी जान के कमरे की तरफ जाता है। बीबी जान, सरबुलंद कहाँ है, फ़ोन नहीं उठा रहा मेरा। जिस पर वो कहती हैं, बेटा बताया था तो तुमने, शिकारगाह गया है अपने दोस्तों के साथ। और रबिया को फ़ोन आया था उसका, बता रही थी मुझे कि दोस्तों के साथ शहर चला गया है ज़रूरी काम से। ये सुनकर सुराब परेशान हो जाता है कि फ़ोन तो उसका बंद है, रबिया को फ़ोन क्यों आया, मुझे क्यों नहीं आया। वो रबिया के कमरे की तरफ जाता है ताकि उससे सरबुलंद के बारे में पूछ सके, लेकिन रबिया बड़े नॉर्मल अंदाज में बैठी थी। सुराब को अपने कमरे के दरवाजे पर देख कर सवाल करती है, जिस पर सुराब इसके चेहरे को जांचने की कोशिश करता है कि इसे कुछ पता है या नहीं। सरबुलंद के बारे में पूछता है कि बीबी जान बता रही थी कि तुम्हें फ़ोन आया था सरबुलंद का, इसका फ़ोन बंद जा रहा है। जिस पर रबिया सरबुलंद की बताई हुई बातें बताकर सुराब को मुतमईन करके वहाँ से भिजवा देती है और ख़ुद छुपती छुपाती नज़र बचाकर सरबुलंद के लिए सूप बनाकर इसके कमरे की तरफ जाती है और इसे बताती है कि सुराब लाला आए थे सुबह मुझसे आपके बारे में पूछने के लिए, फ़िक्रमंद भी लग रहे थे काफ़ी। ये सुनकर सरबुलंद हैरान होता है कि सुराब लाला को कैसे पता चला कि मुझ पर हमला हुआ है, क्योंकि पहले तो कभी इन्होंने मेरे लिए ऐसी तफ्तीश नहीं की, ना ही किसी से मेरे बारे में पूछा है। इनकी फ़िक्रमंदी सरबुलंद को शक में मुब्तला कर देगी। वहीं दूसरी तरफ सरबुलंद के आदमी मार मार कर ज़मुर्द को अधमरा कर देंगे, ये पूछने के लिए कि हवेली में से किसने मुखबरी की थी तुमसे सरबुलंद सरदार की। अब ज़मर्द मरता मर जाएगा, शीरीन का नाम अपनी ज़ुबान पर नहीं लाएगा, लेकिन इसका फ़ोन तो बोलेगा ना। शीरीन फ़ोन करेगी इसे पूछने के लिए कि वो कहाँ है और इसने काम पूरा किया या नहीं। सरबुलंद मारा गया,
سراب کے کہنے پر وہ زمرد کو فون کرے گی اور زمرد کا فون سربلند کے آدمی اٹھائیں گے۔ اب تو یہ بہت جلد پکڑی جائے گی کیونکہ ربیہ بھی اس کا موبائل چیک کر چکی ہے، جس میں سے لاسٹ کال اس نے رات کے وقت کی تھی اور جس نمبر پر کی تھی، اس نمبر کے بارے میں ربیہ سربلند کو بتائے گی، جس سے یہ لوگ اصل کلپریٹ تک پہنچیں گے۔ شیریں تو گئی اگلی ایپیسوڈ میں حویلی کی مالکن بننے کا اسے بہت شوق چڑھا تھا۔ اسے لگا تھا خان جی اس ملازمہ سے محبت کرتے ہیں اور شادی بھی کریں گے، لیکن جس سراب نے اپنی سگی بہن کو مار کر دفنا دیا، اپنے بھائیوں کے قتل میں ملوث ہے، وہ ایک ملازمہ کے لیے خود کو خطرے میں کبھی نہیں ڈالے گا۔